नमस्कार दोस्तों, एस इंजीनियरिंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर सीरीज, जिसमें हम डिस्कस करेंगे लेटेस्ट करंट अफेयर्स जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जनरल अवेयरनेस सेक्शन में पूछे जा सकते हैं, लाइक एसएससी, जेई, ईएससी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज की करंट अफेयर सीरीज में हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल मीट्स and latest appointments by Government of India and scheme launched by Government of India and important dates। तो आइए शुरुआत करते हैं with our first current affair। इंडिया ने रिसेंटली संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की एंटी टेरर मीट को होस्ट किया है इन न्यू दिल्ली फ्रॉम 16 मई टू 19 मई 2022। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूरेशियन रीजन को रिप्रेजेंट करती है, दैट इज यूरोप एंड एशिया के कनेक्टिंग रीजन को रिप्रेजेंट करती है। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड की 40% पॉपुलेशन को कवर करती है एंड इट ऑल्सो कवर द 30% GDP ऑफ वर्ल्ड। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का सेक्रेटेरिएट हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना के अंदर। अगर हम संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर 5 डिफरेंट डायमेंशंस में डिवाइडेड है, जिसमें से एक डायमेंशन है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। इंडिया द्वारा होस्ट की गई संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर मीट को चाइना, पाकिस्तान, रशिया एंड 4 सेंट्रल एशियन कंट्रीज के डेलीगेट द्वारा पार्टिसिपेशन की गई थी। इंडिया विल ऑल्सो अटेंड द चेयरमैनशिप ऑफ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इन द ईयर 2023। अब हम बात करते हैं संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर के कॉम्बैट के बारे में। ये कॉम्बैट करता है टेररिज्म, सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म इन यूरेशियन रीजन। आइए अब आगे बढ़ते हैं टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा सेकेंड फेज ऑफ हर घर दस्तक कैंपेन 2.0 को स्टार्ट किया गया है फ्रॉम 1 जून 2022। ये एक 2 मंथ लॉन्ग डोर टू डोर कोविड वैक्सीनेशन कैंपेन है, जिसका मेन उद्देश्य है कोविड वैक्सीनेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करना टू ऑल एलिजिबल बेनिफिशरीज एंड एक्सेलरेट द पेस ऑफ वैक्सीनेशन। इस कैंपेन को इंडिया के सभी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में चलाया जाएगा फ्रॉम 1 जून टू 31 जुलाई 2022। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउअडेज प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम भी चर्चा में है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा PMEGP स्कीम को एक्सटेंड कर दिया गया है टू द फाइनेंशियल ईयर 2025 टू 2026 विद अ टोटल आउटले अमाउंट ऑफ रुपीज 13,554 करोड़। PMEGP एक कंबाइंड स्कीम है ऑफ प्रधानमंत्री रोजगार योजना एंड रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के अंतर्गत आती है। PMEGP का मेन उद्देश्य है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन फॉर अबाउट 40 लाख पर्सन्स इन 5 फाइनेंशियल ईयर्स। इस स्कीम के अंतर्गत प्रोजेक्ट कॉस्ट में भी बदलाव किए गए हैं। फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पहले प्रोजेक्ट कॉस्ट थी 25 लाख और अब प्रोजेक्ट कॉस्ट है 50 लाख, वेयर एज फॉर सर्विस सेक्टर पहले प्रोजेक्ट कॉस्ट थी 10 लाख एंड अब प्रोजेक्ट कॉस्ट है 20 लाख। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं 39th चीफ सेक्रेटरी कम डेवलपमेंट कमिश्नर ऑफ कर्नाटका के बारे में, जो कि वंदिता शर्मा जी को अपॉइंट किया गया है। शी इज़ एन IAS ऑफिसर ऑफ बैच 1986 एंड शी इज़ ऑल्सो the 4th woman who is appointed as an chief secretary. She will be in the office till November 2023. Now let's move to the next slide. यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क इनॉग्रेट हुआ है इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन घाटी नियर कठुआ। इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट थी अराउंड 150 करोड़, जो कि 90% बियर की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एंड 10% बियर की गई है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। दिस पार्क विल एक्ट एज hub of incubation of new ideas and robust platform to support the people from Jammu and Kashmir, Ladakh and also from neighboring state like Punjab, Haryana and Himachal Pradesh. Now let's move to the next slide. अब हम बात करते हैं परम अनंता सुपर कंप्यूटर के बारे में। परम अनंता सुपर कंप्यूटर को कमीशन किया गया है एट IIT गांधीनगर ऑन 1 जून 2022।
परमानंता सुपर कंप्यूटर फेज सेकेंड ऑफ नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत इस्टेब्लिश हुआ है। ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आइए आगे बढ़ते हैं टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। अब हम बात करेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मीटिंग के बारे में। ईयर 2022 में होने वाली 52nd एनुअल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मीटिंग को ऑर्गेनाइज कराया गया था फ्रॉम 22 मई टू 26 मई 2022 इन डिवॉस, स्विट्जरलैंड। इसकी थीम थी वर्किंग टुगेदर रिस्टोरिंग ट्रस्ट। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल लॉबिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जिनेवा, स्विट्जरलैंड में सिचुएटेड है सिंस 24 जनवरी 1971। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। आफ्टर कोविड-19 पैंडेमिक, 52nd एनुअल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मीटिंग फर्स्ट ग्लोबल इन पर्सन लीडरशिप इवेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं एंड अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे। This day is observed every year on 29th May. This day is also celebrated as anniversary of World Gastroenterology Organization Foundation Day. For year 2022, World Digestive Health Day की थीम थी Colorectal Cancer Prevention Getting Back on Track. Now let's move to the next important date. International Everest Day. This day is also observed on 29th May. This day is celebrated as International Mount Everest Day on 29th May because Tenzing Norgay Sherpa and Edmund Hillary reached the summit of Mount Everest on this day. So, this day is celebrated as International Mount Everest Day. Now, let us have a look at the theme for 2022 International Mount Everest Day, and it is the height of human willpower. Now let's move to the next slide. मिनिस्ट्री ऑफ आयुष द्वारा 8th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा की थीम को चूज कर लिया गया है जो कि है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ योगा को 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है एंड इस साल होने वाले 8th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा को मैसूर, कर्नाटका द्वारा होस्ट किया जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। वर्ल्ड नो टबैको डे। इस दिन को 31 मई को सेलिब्रेट किया जाता है एंड इट इज़ एन एनुअल इवेंट एज इन पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ईयर 2022 में होने वाले वर्ल्ड नो टबैको डे की थीम थी प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा झारखंड को सेलेक्ट किया गया है फॉर वर्ल्ड नो टबैको डे अवार्ड 2022। आइए अब आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं वर्ल्ड मिल्क डे के बारे में। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस द्वारा 1 जून को अडॉप्ट किया गया है एज इन वर्ल्ड मिल्क डे इन 2001। इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है एज एन वर्ल्ड मिल्क डे टू रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ मिल्क एज एन ग्लोबल फूड एंड सेलिब्रेट द डेयरी इंडस्ट्री। And the theme for World Milk Day for the year 2022 is Dairy Net Zero. That's all for today's class. If you like the video, do hit the like button and subscribe to our channel. Don't forget to press the bell icon for regular update on current affairs. If you want to download the PDF of this class, then you can download it. The link is given in the description box. अगर आप गेट, ESE या PSUs की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप एस इंजीनियरिंग एकेडमी की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं या फिर हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आप हमारे एस ऑनलाइन ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम प्ले स्टोर एंड हमारे एक्सपर्ट फैकल्टीज़ के डेमो वीडियोज़ को व्यू कर सकते हैं। एस की ऑफिशियल वेबसाइट, हेल्पलाइन नंबर एंड एस ऑनलाइन ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। Thanks for watching. Keep learning, keep watching, keep smiling.